हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के प्रश्न क्रमांक 10 में प्रश्नावली 4 पॉइंट के हम द्विघात समीकरण के प्रश्न में देखेंगे, जिसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हम इस प्रश्न को अब हल करते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्रमशः x तथा x प्लस 1 है। अब हम प्रश्नानुसार दिया है, उनका गुणनफल 306 है। इसमें हम देखेंगे x और x प्लस 1 का गुणनफल जो 306 है, जिसमें हम लिखेंगे x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। अब हम x का गुणा इस दोनों पदों से करें तो यह संख्या x स्क्वायर प्लस x बराबर 306 के रूप में लिखी जाती है। अब हम इसी प्रकार संख्या 306 को पक्षांतर करें तो संख्या माइनस 306 बराबर 0। अब हम देखते हैं इस संख्या को, इस दिए हुए समीकरण को द्विघात समीकरण का रूप है, जिसके हम गुणनखंड करें। यह एक द्विघात समीकरण है। जब यह एक द्विघात समीकरण है, तब हम इसके गुणनखंड करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। अब हम 306 संख्या के गुणनखंड करते हैं तो यह निम्न प्रकार कर सकते हैं, जिसमें 306 का गुणा जब हम x स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर एक गुणांक होता है, इससे गुणा करें तो संख्या माइनस 306 प्राप्त होती है। यह माइनस चिन्ह दर्शाता है कि 306 के गुणनखंड करें तो संख्या यहाँ पर जो x का गुणांक 1 है, यह 1 प्राप्त होना चाहिए। अब हम इसके गुणनखंड करें। यहाँ पर 2 के टेबल से इस संख्या को देखते हैं तो यह संख्या इस प्रकार कटती है। अब इसी प्रकार यह संख्या 3 के टेबल से देखें तो यह संख्या इस प्रकार, और पुनः फिर हम 3 से इसे काटें तो यह संख्या 21 बार, और इसी प्रकार फिर हम पुनः 3 से संख्या को काटें तो यह 7 बार कटती है। अब हम जिन से गुणनखंड किए हैं उन पदों को एक तरफ लिख लें और इन पदों को इस प्रकार 2 खंडों में विभाजित करें, 2 भागों में विभाजित करें कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या में घटाने पर जो कि माइनस चिन्ह प्राप्त हुआ है, यह बताता है कि हमें इनको इस प्रकार गुणा करें कि संख्या में घटाने पर 1 प्राप्त हो। हम देखते हैं 2 तिया 6, 6 तिया 18, 7 तिया 21। अब हम इसे और प्रकार से हल करते हैं। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। अब हम इसे एक एक कर जब इसके हम 2 पार्टों में गुणन करें तो यह 18 माइनस 17 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें से जब 18 में से जब 17 घटाए जाएं तो अंतर 1 आता है। यहाँ पर जो 1 लिखा है और इनका आपस में गुणा करें तो संख्या
हमारी -306 प्राप्त होती है। इसको हम अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 इंटू एक्स -306 बराबर 0। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x -306 बराबर 0। अब हम देखते हैं यहाँ से x कॉमन आती है, इसलिए x प्लस 18 और इसी प्रकार यहाँ से संख्या 17, इसी प्रकार यहाँ पर संख्या x माइनस x प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों को एक कोष्ठक में प्रयोग करते हैं और x प्लस 18 बराबर 0 x के मान के लिए इसलिए यहाँ पर x के मान के लिए हम x माइनस 17 बराबर 0 x प्लस 18 बराबर 0, इसलिए x बराबर यहाँ पर 17 और यहाँ x बराबर -18 जो अमान्य है। जो मान्य है। हमेशा हम धनात्मक संख्या का प्रयोग करते हैं। इसमें अब हम सर्वप्रथम हमने यहाँ पर माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x तथा x प्लस 1 मानी थी। अब उनका मान रख दें तो अतः क्रमागत धनात्मक संख्याएं x बराबर 17। इसी प्रकार दूसरी संख्या x प्लस 1 जो x का मान 17 है प्लस 1 बराबर 18, जो संख्याएं 17 और 18 हैं। इस प्रश्न में हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस माने थे। उनका मान 17, प्रथम संख्या का मान 17 और द्वितीय संख्या का मान 18 है। इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पाठशाला को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।